आज हम बात करने वाले श्रेणी एलआर परिपथ के बारे में। देखना इसमें क्या होगा कि हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ बेसिकली ये आपका इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत रहेगा और इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ हम कौन कौन से परिपथ जोड़ेंगे। एक तो हम जोड़ेंगे आपका प्रतिरोध कैपिटल आर और आपका जोड़ेंगे प्रेरण कुंडली जिसे हम एल कहते हैं। हाँ, तो वो जोड़ने वाले तो सबसे पहले जोड़ देंगे प्रतिरोध, उसके बाद जोड़ देंगे हम आपकी प्रेरण कुंडली इस प्रकार से। तो ये होता है आपका कौन सा परिपथ, एलआर परिपथ। जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ एक प्रतिरोध और एक प्रेरण कुंडली को जोड़ देते तो ये क्या कहलाता है आपका श्रेणी एलआर परिपथ। क्यों? क्योंकि ये दोनों है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, इसलिए श्रेणी एलआर परिपथ। अब बेसिकली ये जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ये क्या उत्पन्न करेगा, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न करेगा V, और वो किसके बराबर होती है आपकी Vm sin ओमेगा टी। किसके बराबर होती है, Vm sin ओमेगा टी के बराबर होती है, जो कि ये उत्पन्न करने वाला है। जैसे ही उत्पन्न करेगा तो यहाँ से क्या प्रभावित होगी, आपकी प्रत्यावर्ती धारा प्रभावित होगी। अब ये जो प्रत्यावर्ती धारा है इसमें से जितनी प्रभावित होगी उतनी प्रत्यावर्ती धारा इसमें से भी प्रभावित होगी, क्योंकि ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जो धारा रहती है वो एक समान बनी रहती है। हाँ, तो धारा का मान समान रहने वाले, लेकिन जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि हमने देखे थे श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है लेकिन धारा क्या रहती है, एक समान रहती है। इसके बाद मतलब कि यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो अलग होगा। यहाँ का विभवांतर मान लेते हो कितना होगा, VR। यहाँ का विभवांतर मान लेते हो कितना होगा, VL। अब देखना यही V किन भागों में बट रहा है, दो भागों में बट रहा है, एक VR में एक VL में। तो यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो आपका Vm बराबर है वो किसके बराबर है, आपका VR प्लस VL है बराबर। आपका Vm किसके बराबर है, VR प्लस VL के बराबर है, क्योंकि यही जो आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो इस पे भी आरोपित होगी, इस पे भी आरोपित होगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका V है, V कहे या Vm कहे, जो आपका Vm है वो किसके बराबर हो जाएगा, VR प्लस VL के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही दो भागों में बट रही है। इतनी बात आई समझ में। अब देखना बेसिकली यदि मैं बात करूँ, जब हम आर परिपथ पढ़ रहे थे तो उसमें जो धारा थी और जो आपका VR था वो क्या थे, साथ साथ थे। जबकि धारा थी और VR क्या थे, साथ साथ थे, क्योंकि कलांतर क्या था, शून्य था। जबकि यदि मैं एल परिपथ की बात करूं तो इसमें आपका क्या ऊपर था, मतलब कि जो आपका VL था वो क्या था, आपका आगे था। जो आपका VL था वो क्या था, आगे था, जबकि आपका I क्या था, पीछे था। हमने ये वाला डायग्राम बनाया था ना, ये वाला इस प्रकार से ये बना था डायग्राम, ये था आपका V, ये था आपका I। तो ये था आपके किस परिपथ के लिए, एल परिपथ के लिए। तो एल परिपथ में 90 डिग्री क्या रहता है, आगे रहती है, मतलब आगे रहता है आपका विभवांतर किससे, I से। तो देखो ये हो गया I, इससे 90 डिग्री आगे क्या है, आपका VL है। आई बात इतनी समझ में। हाँ, अब तो I जो है इस VL से कितने डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, जिसे आप फेजर आरेख भी बोल सकते हो इस श्रेणी एलआर परिपथ का। देखो इस दिशा में क्या आपकी धारा है, इसी दिशा में क्या आपका VR भी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि VR भी क्या हो गया, इसी दिशा में हो गया। उसके बाद देखना यदि मैं VL की बात करूँ तो ये I से कितना आगे है, 90 डिग्री आगे है। मतलब कि जो आपका VL हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये हुआ इसका क्या, कला आरेख। हाँ, अब देखना यदि मैं बात करूं VL और VR की यदि मैं बात करूं तो इनका परिणामी क्या है, बेसिकली Vm है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिल रहा है, Vm आ रहा है, मतलब इसका परिणामी क्या है, Vm है। और यदि आपको इस प्रकार से दो सदिश हो उनका यदि परिणामी निकालना है तो यदि आपका समांतर चतुर्भुज बन रहा है, यदि आपका समांतर चतुर्भुज बन रहा है तो जो इसका विकर्ण होता है, बेसिकली क्या होता है, इसका विकर्ण होता है, वो विकर्ण आपको क्या देता है, इनका परिणामी देता है। हाँ, तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपका परिणामी Vm हो गया, परिणामी क्या हो गया, आपका Vm हो गया। हाँ, और बेसिकली जो आपका हम जब कला निकालते थे तो कला कैसे निकालते थे, हम कला निकालने के लिए हम करते थे पहले V का मान निकालते थे, फिर I का मान निकालते थे। V और I का मान निकाल लिए, उस V और I के मान को निकालने के बाद हम देखते थे उनकी कला क्या है और फिर क्या निकालते थे, कलांतर निकालते थे। यहाँ पर हमें वैसा नहीं करना है, यहाँ पर हमें ये जो आपका फेजर कला आरेख है इसी की सहायता से किसका मान निकालना है, कलांतर का मान निकालना है। तो कलांतर सदैव किसके बीच में निकलता था, V और I के बीच में निकलता था। V क्या है आपका, ये है,
और आई क्या है, ये है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आपका कलांतर होगा। हाँ, हमेशा कलांतर हम किसके बीच में निकाल देते हैं, वी और आई के बीच में, तो वी हो गया आपका ये वाला, आई हो गया आपका ये वाला, तो बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका कलांतर। अब आप ये बोल सकते हो कि ये भी तो आपका वी है ना, ये भी आपका आई है, तो इसके बीच में भी नहीं। देखो बेसिकली कलांतर हमें किसके बीच में निकालना रहता है, जो आपका परिणामी विभवांतर रहता है, परिणामी वोल्टता रहती है। आपकी परिणामी वोल्टता ये नहीं है और ना ही ये है, आपकी परिणामी वोल्टता ये है। तो परिणामी वोल्टता और आपकी परिणामी धारा, कुल धारा कितने है आपकी आई, कुल विभवांतर कितने है आपका वीएम, तो उनके बीच जो कलांतर होगा वो क्या होगा, आपका फाई होगा। तो ये हो जाएगा इसका क्या, कला आरेख। बस इतना सा है इसका कला आरेख। और इसको बनाने के लिए क्या किया हमने, आई जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में वी आर है, और जो आपका वी एल है वो आई से कितना है, आगे है, ऐसा कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से हम देखो ये जो है आपका एंगल कितना बन रहा है, फाई बन रहा है यहाँ पर कलांतर, लेकिन यहाँ पर देखना यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और यहाँ पर यदि 90 डिग्री बन रहा है मतलब कि यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। देखो कर्ण क्या है हमारा, बेसिकली ये वीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीएम का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका, ये है, बेसिकली इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, क्या है आपका वीएल का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका ये है, और इसका मान कितना है वीआर, तो क्या आ जाएगा आपका वीआर का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम रखेंगे आपके वीएम, वीएल और वीआर की वैल्यू। देखो बेसिकली वी बराबर क्या होता है आपका आई इंटू कैपिटल आर। यहाँ हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करें मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा, मतलब कि जो क्या होती है आपकी प्रतिबाधा होती है। इसके बाद देखना यदि मैं वीएल की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या निकलेगी, आई इंटू एक्सएल, तो यहाँ पर क्या रख देंगे आई इंटू एक्सएल और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। यदि मैं किसकी बात करूंगा, वी आर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आई इंटू एक्स आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा आई इंटू एक्स आर का स्क्वायर। और वी एम की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, कुल धारा कितनी है आपकी आई, और बेसिकली जो आपका ये हो जाएगा x, वो क्या बन जाता है z, क्या बन जाता है z। हमेशा याद रखना एलसीआर परिपथ हो या आपका एलआर परिपथ हो या एलसी परिपथ हो या सीएल परिपथ हो, आपको वहां पे प्रतिबाधा क्या लेना है z। मतलब कि जब ये लोग अकेले आएंगे तब आपको या तो एक्सएल लेना है, एक्सी लेना है या एक्सआर लेना है, लेकिन जब एक या एक से अधिक लोग आएंगे तब आपको प्रतिबाधा क्या लेनी है, z लेनी है। तो बेसिकली Vm का मान कितना हो गया आई इंटू जेड, तो यहाँ पर रख दो आई इंटू जेड का स्क्वायर। हाँ तो देखो आई इंटू जेड का स्क्वायर है मतलब जेड का भी स्क्वायर है, आई का भी स्क्वायर है। उसी प्रकार आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, आई स्क्वायर और आपका एक्सआर स्क्वायर है ऐसा। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी आई स्क्वायर है, यहाँ पर भी आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो आपका क्या बच जाएगा, आई स्क्वायर बाहर ले लेंगे इस प्रकार से, और अंदर क्या बच जाएगा आपका आई स्क्वायर बाहर आ गया। पहले आई स्क्वायर यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था, तो दोनों से अब मैंने क्या कॉमन ले लिया, आई स्क्वायर कॉमन ले लिया। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल, तो बेसिकली जेड स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा आपके एक्सएल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा एक्स आर स्क्वायर। बेसिकली तो यहाँ से जेड का मान क्या आएगा, जेड बराबर हो जाएगा एक्सएल प्लस एक्स आर और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर ऐसा। z बराबर, इसका भी मैंने अंडर रूट ले लिया, इसका भी अंडर रूट ले लिया, तो इससे कैंसिल, तो z और ये कितना गया एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। मतलब एलआर परिपथ में जो आपकी प्रतिबाधा होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। हाँ अब इसके बाद बेसिकली क्या देखेंगे हम, जो आपका आई एम है वो देखेंगे। आई एम क्या होता है आपका वी एम अपॉन कैपिटल जेड। कैसे, v बराबर क्या होता है आपका आई इंटू कैपिटल आर, तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालो v अपॉन आर डिवाइड बाय इज इक्वल टू आई होता है। तो जो आपका विभवांतर है वो कितना है आपका vm है, उसके बाद डिवाइड बाय जो भी आपका प्रतिरोध है वो क्या है आपका z। इस श्रेणी एलआर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है z, और जो धारा का अधिकतम मान है वो कितना है आपका im है। आई लिखो या im लिखो बात वही है। उसके बाद देखना z का मान कितना प्राप्त हुआ है, अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। हाँ चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो वी एम अपॉन आपके एक्सएल की वैल्यू रख दो जो कि कितनी है एल ओमेगा का स्क्वायर, हाँ प्लस क्या हो जाएगा एक्स आर का वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर। हाँ चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, और एक तरीका लिखने का आई एम बराबर वी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। इसे भी चाहे तो आप ऐसा
कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सएल के स्थान पे क्या लिख दोगे, एल ओमेगा, और एल ओमेगा का स्क्वायर कितना होता है, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक्स आर की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। हमने क्या रखे हैं यहाँ पर, आपका एक्सएल था तो एक्सएल के स्थान में मैंने क्या लिखा, एल ओमेगा, एल ओमेगा का स्क्वायर मतलब एल का भी स्क्वायर है, ओमेगा का भी स्क्वायर है, तो जेड का मान आप इतना भी लिख सकते हो। और ये हो गया आपके आई एम का मान। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो कलांतर है उससे निकालना है, तो उस कलांतर को निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, आपका tan फाई, क्या लगाएंगे, tan फाई। tan फाई क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। तो देखो tan फाई मतलब कि हम ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है आपका फाई, तो लंब क्या है आपका, वी एल, आधार क्या है आपका, ये वी आर। तो वी एल की वैल्यू कितनी आई थी हमारी अभी, आई इंटू एक्सएल डिवाइड बाई वी आर की वैल्यू कितनी थी, आई इंटू एक्स आर थी इतनी। वी बराबर होता है आई इंटू आर, तो वी एल बराबर हो जाएगा आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्स आर वी आर की वैल्यू, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली एक्सएल अपॉन एक्स आर आ जाएगा। एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है आपकी, एल ओमेगा डिवाइड बाई क्या होती है, कैपिटल आर। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपका tan फाई आ गया वो कितना आ गया आपका, एल ओमेगा अपॉन आर। फाई का मान निकालना है तो फाई का मान कितना हो जाएगा आपका, tan इनवर्स एल ओमेगा डिवाइड बाई कैपिटल आर। ये क्या हो जाएगी आपकी कलांतर, ये जो आपका कलांतर है वो कितना होगा, tan इनवर्स एल ओमेगा डिवाइड बाय कैपिटल आर। हाँ, और ये हो गया आपका धारा का अधिकतम मान, और आपका हमने z का मान भी निकाल लिया। अब देखना यहाँ पर अनुनाद की स्थिति बन सकती क्या, नहीं बन सकती, क्योंकि अनुनाद की स्थिति कब बनती है, जब आपका एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है। यहाँ तो आपका बेसिकली एक्सएल तो है लेकिन एक्ससी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका संभव नहीं है अनुनाद।